नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट देखो, रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, अगेन कह रही हूँ, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. कुछ तो है जो जिंदगी में आपकी तरफ में आ रही है कनेक्ट। आप पॉजिटिव होके रहें। कभी कभी लाइफ में ना अप एंड डाउन आता है तो लोगों को समझ में नहीं आता है, भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। इट्स लाइफ पार्ट है ना। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न एक पैशनेट लव दिख रहा है भाई आपकी, अगर कहूँ तो देखो, कई लोगों का हो सकता है थोड़ा बहुत ऑन ऑफ अप एंड डाउन रिश्ता, लेकिन आप कुछ फेस टू फेस करके कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हो। एक एनर्जेटिक दिख रही है आपकी चीजें। एंड चलिए देखती हूँ और क्या है एग्जैक्टली। देखो, अगर डिस्टेंस लव है तो हमेशा एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला आपको ज्यादा रिच आउट करे, टेक्स्ट करे, या हो सकता है कई बार रिलेशनशिप में वो आते हैं जाते हैं, वो वाली फेजेस आपने फेस किया है। तो प्रेजेंट में थोड़ा सा आप अपने आप को आइसोलेट भी करते हो कुछ टाइम के लिए, समझने के लिए, है ना। एंड कुछ लोगों के लिए चीजें भी रिलेट होंगी कि आपके सोशल, भले ही आप एक रिश्ते में हैं, लेकिन देयर इज अ समवन न्यू जो कि आपकी जिंदगी में फ्रेंड बन के कनेक्ट होते जा रहे हैं या हो रहे हैं। आप समझ में नहीं पा रहे हो कि करूँ ना करूँ, बट ये कुछ लोगों से होगा रिलेट। एंड जनरली अगर कहूँ तो सबके लिए आप आपकी, देखो दिमाग से अगर कहूँ तो कुछ चीजें लग रही हैं कि आपके अकॉर्डिंग ये चीजें अगर हो तो सही है, ना हो तो मतलब पता नहीं क्यों आप मुझे थोड़े से ऑफ ऑन फेजेस में मुझे ज्यादा दिख रहे हो। करियर पे ध्यान दूं या रिश्ते पे ध्यान दूं, किसे मैनेज करूं किसे बैलेंस करूं, थोड़ा सा ऑफ हो जा रहे हो इन सब चीजों को सोचते हुए। तभी कहूंगी कुछ टाइम के लिए खुद को आइसोलेट भी करते हो गहराई से समझने के लिए चीजों को। आपको क्यों लग रहा है कि किसी के वजह से आप रिजेक्टेड मोड में हो या रिजेक्शन फेस कर रहे हो। आपकी फीलिंग्स बहुत हाई है, चाहत बहुत हाई है, स्लोली बढ़ना भी चाह रहे हो, कुछ चीजें अच्छा भी करना चाह रहे हो, करियर पे भी कुछ अचीव करना चाह रहे हो, बट सामने वाले से कुछ अटेंशन पाना चाह रहे हो। ये बात मैं जरूर कहूंगी कि प्यार में थोड़ी कमी है, या पर्सन सही से आपको उसमें प्यार कर नहीं पा रहे हैं जो लेवल की प्यार आप चाह रहे हो। हो सकता है कि बीते 2 सालों में कभी बहुत अच्छा मोमेंट भी आप दोनों ने बिताया हो, प्यार वाली बातें की, लवेबल कम्युनिकेशन। अभी शायद उस वे में नहीं, ऑफ ऑन रिश्ता हो जा रहा है, लवेबल कम्युनिकेशन उस हद तक नहीं हो पा रहा है। मन है लेकिन सामने वाले से चाह रहे हो कि वो अब करे तो मैं करूं। कुछ चीजों को अगर कहूँ ना कैप्रिकॉर्न, आप थोड़ा सा डिवाइन पे छोड़ चुके हो कि अब जो ऊपर वाला करेगा करेगा, वो जो करेंगे। आपके एक्शंस में मुझे करियर दिख रही है, आपके एक्शंस में मुझे ट्रांजिशंस दिख रही है। थोड़े टाइम के लिए सुकून ढूंढने के लिए कहीं जाना चाहते हो तो वो रिलैक्स होना चाह रहे हो। एंड कई लोगों से अगर कहूँ तो रिलेशनशिप को लेके कुछ बोलते हुए नहीं दिख रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो या बहुत डिप्रेस्ड हो, नहीं, एनर्जेटिक भी हो, बट रिलेशनशिप पे थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन है। कहीं ना कहीं तो कह सकते हैं कि थोड़ी सी है, मेंटल क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। आप अपना बेस्ट दे रहे हो रिश्ते में, लेकिन आपको वो चीजें मिल नहीं रहा है।
आप अपने हिसाब से जो कर पा रहे हो वो कर रहे हो। अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है पर्सन तो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो उनको, या अगर वो चीजें चाहें तो वो जरूर आप करोगे। तो वो चीजें आपकी दिख रही हैं कि आप रिलेशनशिप में पॉजिटिव तो हो, लेकिन आपको हर चीज उस वे में नहीं मिल पा रहा है, या टेंशन जो आप चाह रहे हो पर्सन से वो नहीं मिल पा रहे हैं। कभी रिश्ता ऑफ होता है, कभी ऑन हो जाता है, तो वो चीजें फेस करते हो। तो आपको ये कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए देखते हैं क्या है अब डेक में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप दोनों की ही एनर्जी से मुझे कुछ ट्रांजिशंस तो दिख रहा है। आप में भी, आपके तरफ में भी चीजें दिख रही हैं बदलता हुआ, एंड इनके तरफ में भी दिख रहा है। चलिए देखती हूँ और क्या है। ये मुझे स्पिरिचुअल वर्क पे बहुत ज्यादा इनका ध्यान दिख रहा है, कुछ चीजें ट्रिकी एंड देखो आपके, अगर पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल मुझे सोसाइटी इमेज, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना, लोगों की तरफ में रहना, अपनी तरह से कुछ चीजों को, वो चीजों में ज्यादा दिख रहा है। या अगर कहूँगी फाइनेंशियली कुछ लॉसेस हैं तो उसे कवर अप करने में ज्यादा दिमाग चल रहा है। आपको लेके ये ज्यादा सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं, इनकी क्रेविंग आपको लेके मुझे उतनी नहीं दिख रही है। हाँ थोड़ी सी स्टक है, ये कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन शायद उस वे में मन नहीं है इनका कहने का। कुछ चीजें कन्विंस नहीं करना चाहते हैं। आप चाह रहे हो कि ये इंसान मेरे को इस पॉइंट पे इस बात को लेके कुछ क्लियर करे, कन्विंस करे, बट इनका मन ही नहीं है कि कुछ कन्विंस करूं। ये अदर्स को ज्यादा सोचते हुए या अदर्स की तरफ में ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। एंड इनकी भी अगर कहूँ तो मुझे ट्रैवलिंग वाली फेजेस या प्रेजेंट में कुछ तो है जो जर्नी वगैरह ये ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। देखो बीते कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने फैमिली को लेके, अपनी चीजों को लेके 1 महीने अगर कहूँ तो इनका दिख रहा है फैमिली वाला वाइब्स की, फैमिली की बातों को सुनना, फैमिली के लिए करना, उनके तरफ में एक्शंस तो वो। तो प्रेजेंट में भी आपको लेके कोई एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, डिले करते हुए दिख रहे हैं कि होगा, करूंगा, बाद में बात है, अभी जो मेरी प्रायोरिटी है वो करूं, तो वो दिख रहा है इनका। देखो इमोशन फीलिंग्स नहीं है, ये बात नहीं है कि कोई फीलिंग्स है या ये आपसे कोई झगड़े लड़ाई करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन ये ना वक्त के हिसाब से चलना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनका अभी प्रायोरिटी कुछ और है जिसके लिए करना है, तो वो चीजें करेंगे। आपकी तरफ में लव एंड कम्युनिकेशंस में इट कैन टेक टाइम, एंड वो चीजें हैं, बट ये करना नहीं चाहते हैं या चीजों को और अच्छा नहीं या बेटर नहीं, ऐसी बात नहीं है। देयर इज अ समथिंग कि आपको लेके भी करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी कुछ और है फिलहाल। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। देखो इनकी अगर कहूँ ना थोड़ी सी लग्जरियस लाइफस्टाइल में ये ज्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, जितना है नहीं उससे ज्यादा दिखाना। या इनके परिवार का भी ये कहूँ, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि परिवार की चीजों का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, प्रभाव का। तो वो दिखता है कि पारिवारिक प्रभाव इनके जरूर है, कि जितना इनके फैमिली में है नहीं उससे ज्यादा दिखावा, शो ऑफ। तो फाइनेंशियल कभी करने, अगर ज्यादा आप खर्च करोगे तो कंडीशन थोड़ी सी विपरीत तो होती है। तो प्रेजेंट में वो तो है, लेकिन औरों के सामने सब एवरीथिंग इज ओके। दिखावे में कुछ लोग बह ही चले जाते हैं, सोचते नहीं कि मनी कितना लॉस लग रहा है, ये सोचते हैं लेकिन कहते नहीं है, कर देते हैं खर्च उतना। देखो ओवरऑल मैं कहूंगी आपके दिख रही है नेक्स्ट लेवल स्टेप अप, रोमांस जाना चाह रहे हो। आपकी देखो सारे कार्ड्स में अगर कहूँ तो लव के रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस, लव के रिगार्डिंग बातें, एंड आप लव पे ज्यादा सोच रहे हो, रिलेशनशिप पे ज्यादा सोच रहे हो। जबकि आपके पर्सन अगर कहूँ तो प्रेजेंट में मुझे रिलेशनशिप को लेके उतना सोच नहीं दिख रहा है। आप हो एक कॉर्नर में, एक पॉइंट पे, बट हर चीज आपको लेके ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ है जो इनको लग रहा है कि मेरे को भी ये प्रायोरिटी रखनी है, ये चीजें करनी है। चलिए देखते हैं और क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, देयर इज अ मेंटल फेजेस की क्लियरिटी है भाई, दिमाग से ही चलेंगे। इमोशनली ये आपके लिए उतनी अवेलेबल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप चाह तो रहे हो कि इमोशंस अवेलेबल हो, बट ये उस वे में नहीं रहेंगे। नॉर्मल कन्वर्सेशन करना चाहोगे वो करेंगे, कहीं से भी कोई क्यास सीन नहीं। लेकिन खुल के बात अगर चाहोगे कि वो हर चीज आपको आके कहें, तो वो भी कहते हुए नहीं दिख रहे हैं। जितना कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा या इंतजार करना पड़ेगा, अगर आप जो चाह रहे हो उनसे। अगर पास्ट में कभी था तो ये प्रेजेंट तो नहीं है।
चलिए देखते हैं क्या है अब। देखो, आपकी अगर कहूँ तो आने वाले समय में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना रिलेशनशिप को लेके, लाइफ को लेके इंक्रीज होने वाली है। तो थोड़ा सा ओवर बर्डन सी एनर्जीज में तो आप रहोगे कि मेरे लिए ये सब चीजें हैं, मैं कैसे मैनेज करूँ, तो थोड़ी सी चिंता ये इंक्रीज होने वाली है। बट ऑल्दो कहूंगी, अगर आप ऊपर वाले पे बिलीव करते हो तो वो सब कामों को बखूबी करें, आपको कहीं ना कहीं कोई जरिया, कोई रास्ता मिलेगा जरूर। एंड वो भी जो एबंडेंस आप डिजर्व करते हो वो एक टाइम पे आपको मिल जाएंगे। चलिए इधर देखते हैं क्या है। बिकॉज आपकी तरफ में कहूंगी, लास्ट कार्ड में भी दिख रहा है कि ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, है ना। तो तभी कहूंगी यूनिवर्स वाले कुछ काम भी करें। इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा चीज अगर चल भी रहा है नॉर्मल सा, आप थोड़े से हो भी थोड़े से वरीड की ऑफ ऑन हो रहा है, इट्स ओके। टाइम के हिसाब से कुछ चीजें देखो, नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे, बट जो आप चाहोगे तुरंत लविंग, वो टाइम लग सकता है। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म इनको भी कुछ लेसन लर्न करने दीजिए ना भाई। आपने अगर बहुत कुछ किया, नहीं अब इनकी बारी है, इनको कुछ करने दीजिए, है ना। एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड आपके तरफ में समय है, बट कहते हैं ना कि थोड़ा वक्त लंबा लग सकता है, लेकिन फेवर में है, आपके तरफ में वक्त है ना, यूनिवर्स भी आपके फेवर में है, तो पॉजिटिव रहें। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी, ये जनरल है, जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। बट डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।